हेलो गाइस, वेलकम टू माय यशो एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन के बाद बहुत अच्छी सूचना आई है तो हम आपको लेकर के आए हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिले। केंद्रीय कर्मचारियों की मौत, 4% DA बढ़ाया गया, HRA में भी उछाल। देखेंगे 9,000 तक का जो है फ़ायदा DA में है। क्या है फ़ायदा, तो आप लगातार बने रहे। DA बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन से पहले अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी छूट दी है। सरकार ने एनलॉक्स यानी DA में 4% की बढ़त का खत्मा कर दिया है। अब DA ब्योरों जो है 59% हो गया है और यह बदलाव 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। और इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों के वेतन में अब सीधा अंतर होगा, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। लेकिन न्यूज़ सिर्फ अभी तक नहीं है। DA बढ़ाने के साथ साथ हाउस रेंट यानी कि HRA में भी बढ़ोतरी हो रही है। जब भी DA 50% से ऊपर आता है तो सरकार HRA की समीक्षा में संशोधन करती है। ऐसे में इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को कुल मिलाकर के 9,000 रुपये तक का फ़ायदा हो सकता है। DA क्यों बढ़ता है और इसका क्या मतलब होता है? सफल इसमें देखेंगे फलता जो है फसल जो है जो बेचा वो राशि होती है जो कि सरकार अपने कर्मचारियों को फसल की जो है बुआई के लिए जगह देती है। जब देश में सोने के दाम बढ़ रहे हैं तो कर्मचारियों की बिक्री शक्ति कम हो जाती है और ऐसे में सरकार हर 6 महीने पर DA की समीक्षा करती है ताकि कर्मचारियों को कुल राहत मिल सके। AICPI के आधार पर जनवरी माह में DA में बढ़ोतरी का फैसला जुलाई में लिया जाएगा और इस बार जुलाई 2025 की समीक्षा के बाद DA में 4% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि अब यह 59% हो गया है। HRA के साथ DA कितना बढ़ा है? जैसे कि DA 50% से ज़्यादा होता है, सरकार को HRA की रेटिंग भी फिर से तय हो गई है और यह परिवर्तन पदनाम वेतन आयोग का आधार होता है। HRA के लेख शहर की श्रेणी पर निर्भर करता है। अब X क्लास सिटी यानी कि बड़े महानगरों में HR अब 27% हो गए हैं और 22 श्रेणी शहर यानी कि मध्यम शहरों में HRA अब 18%। Z क्लास सिटी यानी कि छोटे शहरों में अब HRA 9% तक हो गया। पहले ये लेख जो है 24%, 16% से 8% स्थान। अब इनके बढ़ने से कर्मचारियों को HRA में भी सीधा फायदा होगा। कितना फ़ायदा मिलेगा? केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। अलग अलग वेतन स्तर पर जो है शहर के हिसाब से हर कर्मचारी को 4,000 रुपये से लेकर के 9,000 रुपये तक का जो है अतिरिक्त फ़ायदा मिल सकता है। महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों को HRA में गड़बड़ी का बड़ा फ़ायदा होगा। पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ। इस बार का जो है लाभ सिर्फ काम कर रहे कर्मचारियों को ही नहीं मिलेगा बल्कि पेंशनभोगियों को भी लाभ उठा शुल्क है। पेंशनभोगियों को 4% की अतिरिक्त तिमाही राहत मिलेगी, जिससे कि उनकी मासिक पेंशन में भी कटौती होगी। जो कि पेंशनर्स किराए के मकान में रह रहे हैं उन्हें भी HR पेंशन की खाते में लाभ मिल सकता है। अब देखेंगे अर्थव्यवस्था पर असर। DA और HR में कमी से सरकार पर कुल खर्च करीब 40
हज़ार करोड़ रुपए तक बढ़ाने का अनुमान है बढ़ने का, लेकिन यह एक दूसरा सहायक है। विशेषज्ञ का मानना है कि इससे आम लोगों की जेब में पैसा चलेगा, जिससे कि बाजार में बेरोजगारी और आर्थिक हिस्सेदारी की तलाश की जाएगी। विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी पूर्वी एशिया में खर्च बढ़ने की उम्मीद है, जो कि छोटे और संभावित के लिए भयानक साबित हो सकता है। आने वाले समय में क्या हो सकता है? 2026 में एक बार फिर से डीए जनवरी की समीक्षा होगी और एआईसीपीआई के कर्मचारी फिर से चोरी हो गए तो डीए में एक और ब्रेक हो सकता है। इसके साथ ही सरकार एक्स्ट्रा जो कहा जाते हैं वेतन आयोग पर भी विचार कर रही है, जिसमें कि डीए और एचआरए की नई संरचना पर चर्चा हो सकती है और इससे आने वाले समय में कर्मचारियों को और राहत मिल सकती है। कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखें कि नया डीए 1 जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा। एचआरए का फ़ायदा शहर की श्रेणी पर प्रतिबद्ध सभी कर्मचारियों को समान लाभ नहीं मिलेगा और यह उनके वेतन और स्थान पर अनिर्धारित है। पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार का 4% डीए बढ़ोतरी का फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। इसके साथ ही एचआर में हुई कटौती से हर महीने की वेतन सीमा में अच्छा वेतन निर्धारण होगा। इससे कर्मचारियों को वर्गीकरण से कम राहत मिलती है और उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाता है। यदि भविष्य में डीए और अधिक है तो लाभ मिलने की भी उम्मीद है। सरकार का यह कदम सिर्फ आर्थिक मदद का जरिया नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के लिए मान सम्मान का प्रतीक है। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।